उपस्थित मेरे माता पिता, भाइयों बहनों और मेरे सभी मित्र भाइयों, आज हमारी कलीसिया यीशु ख्रिस्त के ख्रिस्त जयंती का दिवस मनाती है। इस दिवस के अवसर पर आप सबों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और खुश जन्म पर्व कहता हूं। हम सबों के लिए यह पर्व बहुत ही अनोखा और अनमोल है। हम सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ष हम ख्रिस्त जयंती त्योहार मनाते हैं, परंतु हर एक वर्ष ख्रिस्त जयंती का एक नयापन, एक विशेष आशीष और एक विशेष संदेश लेकर हम सबों के बीच में आता है। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिस साथ हमारा रिश्ता होता है, और जब हमारे रिश्ते की बात करते हैं तो उन रिश्तों में हमारा मिठास होता है, तो हमें खुशी होती है। जैसे कोई बड़े इंसान के साथ हमारा जब एक विशेष संबंध होता है और उसके साथ जब हम बातचीत करते हैं तो हमें एक खुशी का अनुभव होता है। आज इसी तरह से यीशु ख्रिस्त हम सबों के लिए एक अनोखा रिश्ता उसके साथ हमारा है, जो हम सदियों से, जन्म से हमारा रिश्ता यीशु का है। यीशु ने हम सबों को प्यार किया और इसीलिए तब हम उसको महसूस करते हैं। भले ही हमारे ईश्वर के साथ खून का रिश्ता न हो, लेकिन उसके जीवन और उनके बातों, वचनों और उनके जीवन के द्वारा हम सबों को उसके साथ एक बहुत सहभागिता, एक बहुत अच्छा ज्ञान, हम सबों को संदेश और ईश्वर के राह पर आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। हम जितने भी हैं आज विश्वास से विशेष करके इस त्योहार को मनाते हैं, जो हम सब भाग्यशाली हैं। आज जब हम चिंतन करते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार को, उसमें लिखा है ईश्वर ने मनुष्य को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को मानव जाति के लिए संसार में भेज दिया, और जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो, परंतु ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता है। आज यह सचमुच ईश्वर का वचन पूरा होता है जो हम सबों को दिया गया है। कितने ही नबियों ने वचन को पूरा होते देखना चाहते थे, परंतु नहीं हुआ। आज हम धन्य हैं जो प्रभु को देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, जिसने हम मानव जाति के लिए खुशी लेकर इस संसार में जन्म लिया, ईश्वर होकर के भी मनुष्य का रूप धारण किया और हमारे बीच रहा, और हम सबों को जीने की कला सिखाई, हम सबों को जीने का संदेश दिया, जो सचमुच बहुत अद्भुत है। ईश्वर के आने से संसार की सारी परिस्थितियां बदल गई, एक नयापन आ गया, और विशेष करके हम विश्वासियों के लिए एक बहुत नया महसूस करते हैं, नयापन महसूस करते हैं, जो खुशी का संदेश है हम प्रत्येक जन के लिए। आज इस पर्व को, त्योहार को मनाते हुए हम कह सकते हैं कि हम भी ईश्वर के समान, यीशु के समान विनम्र मानवता को जाने, और हम उसी कृपालुता, उसी महती दया को हम समझ सकें जो प्रभु ने अपने पुत्र के द्वारा इस मानव जाति को प्रेम स्वरूप हमें दिया और उस प्रेम को हमारे बीच बांटा है। वह स्वर्ग से उतरा और हम सबों को अपने प्रेम के प्रति आगाह कराया, प्रेम का संदेश दिया कि हम स्वर्ग के ईश्वरत्व में हम सहभागी हो सकें। आज हम सब ईश्वरीय कार्यों में सहभागी होकर उस खुशी को महसूस हम कर पाते हैं। हम प्रत्येक जन जो मानव है, सचमुच हम कमजोर हैं, परंतु ऐसे ही लोगों को ईश्वर बचाने के लिए आया। इसलिए जितने भी संसार में कमजोर हैं, पापी हैं, दोषी हैं, जिन्हें सताए जाते हैं, जो उपेक्षित हैं, सभी लोगों को ईश्वर बचाना चाहते हैं।
और यही संदेश प्रत्येक जन के लिए दिया जाता है कि हम सब ऐसे लोगों के प्रति अपना संवेदना और अपना आभार, अपना प्रेम उनके साथ बांटें। और यही वास्तव में हम सबों के लिए एक सच्चा ख्रिस्त जयंती का त्यौहार हो सकता है। और साथ ही हम अपने जीवन में झांक कर देखेंगे कि हमें किस तरह से लोगों के बीच में ईश्वर के संदेश को, ईश्वर के प्रेम को, खुशी को हम बांट सकें। या जब हमें नहीं होगा, हम दूसरों को बांट नहीं पाएंगे। इसलिए हम सबों को जरूरत है कि उस प्रेम की खुशी को हम हृदय से महसूस करें और हृदय से, दिल से लोगों को हम बांट सकें। आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः सबों को जय यीशु।